आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जाम्पल, एक कस्टमर है जो बैंक जाता है, उधर अकाउंट खोलता है अपना। तो वो अकाउंट में क्या करता है, अपने पैसे को डिपॉजिट करता है। जैसे ही वो मनी डिपॉजिट करता है तो बैंक इसको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। बैंक के अंदर दो खातों से आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। पहला है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा है टाइम या टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है कि जो कस्टमर है वो एनी टाइम, किसी भी समय अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है और डिपॉजिट कर सकता है। और दूसरा है हमारा टाइम टर्म डिपॉजिट। इसका मतलब कि बैंक की जो टाइम होता है और टर्म होता है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर पैसा डालता है और उसके अकॉर्डिंग पैसा निकालता है। देखो, कस्टमर विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकता है मनी एज पर द बैंक टर्म्स एंड कंडीशन। डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल क्या है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। टाइम टर्म डिपॉजिट का एग्जांपल क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। तो देखो, 6 टाइप के अकाउंट होते हैं: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एनआरआई अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट क्या है कि आप किसी भी बैंक जाओगे तो सबसे पहले कोई नॉर्मल अकाउंट जो हर कोई खोलता है वो सेविंग अकाउंट ही खोल के देंगे। और सबसे मेन बेनिफिट क्या होता है सेविंग अकाउंट खोलने का, कि आपको उसमें बैंक क्या है, इंटरेस्ट देती है। ठीक है। एक और चीज़, सेविंग अकाउंट के अंदर आप पैसा कितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन निकालते टाइम आपको रेस्ट्रिक्शन लगेंगे। जैसे आप एटीएम से निकाल रहे हो तो 5 बार से ज़्यादा आप किसी दूसरे एटीएम से निकाल नहीं सकते। अगर आपने निकाला तो उसमें आपके पैसे चार्ज होंगे। और सेविंग अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके रखना पड़ता है। और जो भी सेविंग अकाउंट खोलता है उसको एटीएम, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड मिलता है। देखो, ये कस्टमर है, वो बैंक गया, उसने अकाउंट खुलाया। ठीक है। तो बैंक उसको क्या कहेगी, उसको कहेगी कि केवाईसी कराओ और मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखो। केवाईसी के अंदर क्या होता है, आधार होता है और पैन कार्ड होता है। इससे आपका पता चलता है कि आप इनकम टैक्स भर रहे हो या नहीं भर रहे, आप गलत तरीके से पैसा ला रहे हो या नहीं ला रहे। वो सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर हो जाती है, जिससे बैंक को पता चल जाता है कि आप कुछ उल्टा सीधा करके पैसे तो नहीं जमा करा रहे हो अपने अकाउंट में, ऐसा। इसलिए केवाईसी कराना ज़रूरी है। सेविंग के अंदर भी दो अकाउंट होते हैं कि अगर आपके पास केवाईसी नहीं है, आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें खुला सकते हो BSBDA स्मॉल अकाउंट। ठीक है। और अगर आपके अंदर मिनिमम बैलेंस आपके पास नहीं है, आप मेंटेन नहीं करके रख सकते, तो आप खोल सकते हो BSBDA या ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। BSBDA का फुल फॉर्म है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। जब आपके पास आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते तो आप ये खोलोगे। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज कासा स्टैंड फॉर, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ऑप्शन ए। ये हमारा क्वेश्चन है कि कासा से रिलेटेड कौन सा गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। ये हमारा क्वेश्चन है, करंट अकाउंट की एडवांटेज क्या है, ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन ई। ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर सेविंग बैंक अकाउंट 12 महीने तक नहीं चला तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, ऑप्शन सी। ये हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा सेविंग बैंक अकाउंट
जो ओपन होता है कॉमर्शियल बैंक के साथ और जिसका ज़ीरो बैलेंस रख सकते हैं और मिनिमल बैलेंस रख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं नो फ्रिल्स अकाउंट, ऑप्शन बी। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि जब आप डिपॉजिट करते हो मनी फिक्स टाइम तक और हाई इंटरेस्ट देता है, तो वो कौन सा अकाउंट होता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या प्राइमरी फीचर है सेविंग अकाउंट का इंडिया में? ऑप्शन डी रेस्ट्रिक्टेड विड्रॉल। ठीक है, विड्रॉल उसके रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा टाइप है एनआरआई अकाउंट का जो ओपन होता है फॉरेन करेंसी में और अलाउस करता है मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी बैलेंस, तो है FCNR अकाउंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या डिसएडवांटेज है हाई कासा का? तो पहला ही है, ऑप्शन बी, इट लीड्स टू असेट लाइबिलिटी मिसमैच। ठीक है, जो असेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाएगी अगर हाई कासा होगा तो। ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड पीरियड ऑफर्ड फॉर फिक्स डिपॉजिट? फिक्स डिपॉजिट स्टैंडर्ड पीरियड कितने दिन का ऑफर करता है? 7 दिन का, ऑप्शन ए। ये हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम में? तो ये सारे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ई, ऑल 1 2 3 4 5। ये हमारा क्वेश्चन है कि कितना मिनिमम टेन्योर फिक्स डिपॉजिट का होता है FCNR अकाउंट में? 1 साल का। ये हमारा क्वेश्चन है कि वो कौन से टाइप का अकाउंट है जो प्रोवाइड करता है कस्टमर को अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड कर सके सेविंग थ्रू रेगुलरली मंथली डिपॉजिट। ठीक है, हर महीने डिपॉजिट करना है, वो भी फिक्स्ड एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, मंथली उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो कौन सा है? ऑप्शन सी, रिकरिंग अकाउंट। ये हमारा क्वेश्चन है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी कौन कौन सा अकाउंट देता है? ठीक है, तो नॉमिनेशन की फैसिलिटी ये सारे अकाउंट देते हैं, ऑप्शन ई, ऑल ऑफ अबव। ये हमारा क्वेश्चन है, फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरेशन टाइम रेंजेस कितने से कितना होता है? तो होता है 7 डेज से लेके 10 साल के बीच में होता है, ऑप्शन बी। ये हमारा क्वेश्चन है, कासा रेशियो इज इक्वल टू कासा डिपॉजिट या टोटल डिपॉजिट? ठीक है, ऑप्शन सी। ये हमारा क्वेश्चन है कि कहाँ डिपॉजिटर अपने पैसे को क्लेम करेगा जब डिपॉजिट अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा डीफ में, तो वो कहाँ क्लेम करेगा? बैंक से करेगा, ऑप्शन ए। ये हमारा क्वेश्चन है कि कितने मिनिमम फ्री ATM विड्रॉल BSBDA देता है? तो 4, ऑप्शन बी। ये हमारा क्वेश्चन है कि मिनिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट करना पड़ता है हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट में? 500 रुपये, ऑप्शन ए।